ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने दूसरे सेशन की तरफ, जिसका नाम है टेक्निकल एजुकेशन के बढ़ते कदम। टेक्निकल एजुकेशन पर आधारित इस सेशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी SKIT के डायरेक्टर जयपाल मील और आर्या कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ। सुभाष जी, बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। इस यूनिवर्सिटी से किस तरह छात्रों को लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, इस बार का जो 2021-22 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, वो तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, स्किल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, कैरियर काउंसलिंग के दृष्टिकोण से और डिजिटल जो राजस्थान की मैं बात करूँगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत शानदार बजट दिया है। और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो बात की गई है जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से, उस डिजिटल यूनिवर्सिटी में जिसको फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें डाटा एनालिटिक्स है, फाइनेंस इकोनॉमेट्रिक्स है, इसके अलावा साइबर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लेकर के दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी इस हम डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को अपग्रेड कर सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह से एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जो जयपुर में खोला जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र खोला जाएगा, वो जो है एक बड़ी पहल है। और आज सबसे बड़ी पहल तो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते जो एक SFS मॉडल पर भाजपा सरकार के द्वारा कुछ कॉलेजेस खोल दिए गए थे और जिसकी वजह से उनकी सैलरी की प्रॉब्लम थी, उनके सर्विस रूल्स नहीं थे, आज हमारे विभाग की पहल पर, और मैं समझता हूं मैंने खुद मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री जी से, एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सारे जो गवर्नमेंट के SFS मोड में कॉलेज चल रहे थे उन सबको कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज़ का ITU से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, बीकानेर को बीकानेर VTU से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, बांसवाड़ा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको जनजातीय विश्वविद्यालय जो है गुरु गोविंद सिंह जी उससे कॉन्स्टिट्यूट बना दिया गया है। तो इस तरह से एक स्थायी समाधान दिया। मंत्री जी, कुछ और सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान भी आपसे कुछ सवाल पूछें। सबसे पहले जयपाल मील, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे मंत्री जी से? डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो सर आपने बात की है, ये अभी जो एक साल में हमने जो देखा है, जो पहले लोग अनकंफर्टेबल थे और अब भी आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि फैकल्टी मेंबर्स या स्टूडेंट्स या इवन पेरेंट्स या जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज है, दे ऑल आर कंफर्टेबल। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 500 से ऊपर प्लेसमेंट हुए हैं इस साल भी, और सारे डिजिटली फॉर्म में हुए हैं। तो प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, तो ये एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपने प्रोएक्टिव होकर जो डिजिटल यूनिवर्सिटी की और बात की है, तो मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप लोगों का। और मैं एक चीज इसमें और बोलना चाहूंगा सर कि हमने एक पहल और की इसमें कि हमने डिजिटल स्टूडियोज बनाए हमारे कैंपस में, तो और वो हमने ओपन किए। जैसे सेक्रेटरी मैडम सुची शर्मा जी जो भी रिटायर होगी, उनसे ही हमने वो उद्घाटन करवाया था और बहुत अच्छी क्वालिटी के डिजिटल स्टूडियोज बनाए। और उनको, मैडम को हमने कहा कि आप इसको प्लीज प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, क्योंकि हम इसको ओपन रखना चाहते हैं। हम भी कहीं से सहयोग देना चाहें भी, ये जो आप प्रोएक्टिव होके कुछ डिजिटली कर रहे हैं, तो हम उसके लिए मैं समर्पित करना चाहूँगा आपको कि हमारे पास 3 स्टूडियोज हैं, जो कभी भी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए। मील साहब ने जो बात कही डिजिटल स्टूडियो की, मैं बताना चाहूंगा सरकार ने भी पहल करते हुए बांसवाड़ा में जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट लिया है, वह करोड़ों रुपए की लागत से हम बांसवाड़ा, अजमेर, झालावाड़ में डिजिटल लाइब्रेरी जो है स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी काफी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वहां भी डिजिटल स्टूडियो हम भी शुरू कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर के, आपके साथ भी, हम भी जो वीडियो लेक्चर्स तैयार हो जाएं, ई लर्निंग का जमाना है और एक इस कोरोना ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो मोड है एजुकेशन का,
चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हायर जी। एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, उसको भी अब लोगों में काफी जिज्ञासा हुई है और उसको काफी वेलकम भी किया है। आर्या कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा अपना सवाल भी आप मंत्री जी से पूछ सकते हैं, इस समय वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार मंत्री महोदय, आपसे बात करके हमेशा हमें बहुत खुशी मिलती है और प्रेरणा मिलती है, और हमें तो लगता है यू आर द मोस्ट डायनामिक हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान हैव एवर हैव, तो वी आर ब्लेस्ड फॉर इट। और आपने जो नए नए उद्देश्यों से चीज़ें शुरू करी हैं वो बहुत काबिले तारीफ हैं, और आपने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरटीयू में शुरू करवाए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें मिल चुका है, और आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसएमटी सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी का हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल चुका है। सर, मेरा सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है, मैं नया सीखा हूँ ये वर्ड कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का क्या मायने हैं और इसके क्या अर्थ निकालें हम लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज इज द एक्चुअली, इसको संगठक कॉलेज, 3 तरह के कॉलेजेस हैं, बस देखा जाए तो 2 तरह के मानते हैं। ये एक तो होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे आपके जितने भी कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यस सर। और ये अभी तक एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, अब ये यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो जाएंगे। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी कॉलेज होगा ये। लाइक जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का महारानी कॉलेज है, दैट इज ए यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। जो सारी जो जिम्मेदारी है उस विश्वविद्यालय की होगी रिगार्डिंग ऑल सैलरी, पेमेंट, इनकम, रेवेन्यू, अब वो पार्ट होगा विश्वविद्यालय का। और जो फैकल्टी और वहाँ के कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा में मर्ज हो जाएंगे। तो इनकी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपको मालूम होगा अरविंद जी, इसको एसएफएस मॉडल में बिना किसी प्लान के शुरू कर दिया गया। अब एसएफएस मॉडल में होने की वजह से आप जानते हैं ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स का एक गवर्नमेंट सेक्टर में रुझान कम हुआ। तो इस रुझान कम होने की वजह से रेवेन्यू भी कम हुई। तो इसको सेल्फ सफिशिएंट ना हो पाए, एसएफएस मॉडल पर चल नहीं सकते, तो हमारे ही सजेशन पे हमने सुझाव दिया कि इनको यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बना दिया जाए। नाउ these colleges they will be part of the university। सुभाष गर्ग जी, यहाँ मेरा भी एक सवाल है कि शिक्षा के बाद स्टूडेंट्स को रोजगार कैसे मिले, खासकर टेक्निकल एजुकेशन के बाद। एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जी, जो बढ़ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोग्राम से इंपैक्ट आता है, नंबर 1 जी। और जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है उसके हिसाब से रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग, इसको बीए, बीएससी, बीकॉम से तुलना नहीं कर सकते। दीज आर बीटेक होल्डर्स, चाहे वो आईआईटी से पास करें, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करें। तो इनको जो कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, एफडीआई पॉलिसीज क्या है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, क्या रिलैक्सेशंस आप दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को, किस तरह का इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उससे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अभी 4-5 साल पहले जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था 43%, अब वो आ गया 38%। अब जब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको कुछ इस तरह की स्कीम्स देनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को, फॉरेन प्लेयर्स को, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। मंत्री जी, यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को सुधारने के लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है। देखिए, इसमें एक बता दूं, जो प्लेयर्स दे आर एक्सीलेंट इन देयर लीडरशिप, दे आर डूइंग वेल, मतलब बेस्ट कर रहे हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? तो उन प्राइवेट कॉलेजों को सीख लेनी चाहिए इन इंजीनियरिंग कॉलेजों से जो अच्छा कर रहे हैं। आज मान लीजिए एसकेआईटी वाले बैठे हुए हैं, आर्या वाले बैठे हुए हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं 4-5। तो जो अच्छा है, देखिए मार्केट में सर्वाइवल टू द फिटेस्ट है। जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देगा, जो प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करेगा, ट्रेनिंग अच्छी देगा, अच्छी फैकल्टी होगी, तो कोई प्राइवेट कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट कॉलेज उन्हीं की प्रॉब्लम है जो दूसरे इंसेंटिव्स के साथ या इंटेंशंस के साथ इस सेक्टर में आए।
और जो वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं उन कॉलेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मान सकता हूं। सेशन टेक्निकल एजुकेशन के बढ़ते कदम में बातचीत का सिलसिला अभी जारी है और सवालों का जवाब देने के लिए राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि उनसे अगला सवाल क्या है। सर, हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई चेंज कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट, और कोई इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रही है कि बड़ी बड़ी अगर 10 इंडस्ट्रीज आ जाएं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में तो ठीक कर रहे हैं, जैसे सीमेंट है या ओवर कंपनी है, और लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है जिससे कि हमारे बच्चों को राजस्थान में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। देखिए, मैं अरविंद जी एक बात कहना चाहूँगा, जो अपन बात करते हैं मेडिकल सेक्टर को लें, बहुत अपार संभावना है। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल जो क्षेत्र में जो मशीनरी आती है, अभी उस पर बहुत कम काम है राजस्थान में, और इसका इतना बड़ा स्कोप है कि इस फील्ड के लिए भी अगर कोर्सेज आइडेंटिफाई किए जाएं, और जिस तरह का अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना, हजारों करोड़ रुपए की मशीनें वहाँ आती हैं, तो इस लाइन में भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को डालना चाहिए। और जहाँ तक नई इंडस्ट्री सवाल है, तो रिप्स जो 19 पॉलिसी निकाली है राजस्थान सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए, रिप्स 19 2019, उसमें आपने देखा होगा कितना बड़ा फोकस है। और जितनी भी इंडिया में राजस्थान उन 3-4 स्टेट्स में है जहां इन्वेस्टमेंट काफ़ी आकर्षित हुआ है। लेकिन कोर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन, की जानी है, जिसमें अभी काफ़ी संभावना है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फिर मैं अगेन कह रहा हूँ, स्टेट कुछ नहीं है बिना केंद्र के। केंद्र की पॉलिसीज स्टेट की डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर केंद्र के हमारे पॉलिसी प्रोग्राम्स इन राइट डायरेक्शंस में होंगे, और जो वैसे जो इंडस्ट्रीज हैं या कॉरपोरेट हाउसेज हैं, सभी को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से पॉलिसी बनाएंगे, तो मैं समझता हूं उसका इंपैक्ट ज्यादा अच्छा होगा डिफरेंट स्टेट्स में। केवल कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेज को केंद्रित करते हुए अगर हम पॉलिसी बनाते हैं, तो मैं समझता हूं उसका इंपैक्ट उतना इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पे भी और एम्प्लॉयबिलिटी रेट पे भी, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर नहीं आ पाएगा। तो मेरा ये मानना है, तो ये फोकस जब तक हमारी सेंट्रल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर नहीं आएगा, और समग्र दृष्टिकोण से जो बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं अपन, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब भी होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी जब भी होगी, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट भी जब भी होगा, जब हम राष्ट्र को एक परिप्रेक्ष्य में मानते हुए सभी राज्यों को समान दृष्टिकोण से देखते हुए पॉलिसी प्रोग्राम्स का लाभ दें। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जयपाल मील और आर्या कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़कर आप सभी मेहमानों ने सेशन टेक्निकल एजुकेशन के बढ़ते कदम में बातचीत की और उपयोगी जानकारी, विचार साझा किए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव।